Hello everyone, welcome to my video lecture series on digital electronics. In today's video lecture, I am going to discuss about how to implement half subtractor using NAND gates only. आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे हम लोग हाफ सब्ट्रैक्टर को सिर्फ NAND गेट की मदद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर का दो इक्वेशन है और वो इक्वेशन है डिफरेंस एंड बोरो का। ठीक है, दो इक्वेशन जो आउटपुट इक्वेशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर का, वो किसका है? डिफरेंस का एंड बोरो का, जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना होता है बाय यूजिंग अ सर्किट डायग्राम। सो डिफरेंस का हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इक्वेशन क्या है, ए XOR बी। ठीक है, दो इनपुट है ए एंड बी, तो डिफरेंस का जो इक्वेशन आता है वो क्या है, ए XOR बी। ये हम लोग पिछले वीडियो सीरीज में, वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बोरो का जो इक्वेशन है, बोरो का जो इक्वेशन आता है या लॉजिक एक्सप्रेशन आता है वो आता है ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन से ये आप सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन सा गेट हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए यहाँ डिफरेंस के लिए XOR गेट इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, XOR गेट बाय यूजिंग ओनली NAND गेट्स। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग XOR गेट इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ NAND गेट ही यूज करना है। चलो XOR गेट हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे पास दो इनपुट है A एंड B। ये इनपुट है हमारा A और ये इनपुट है B। यहाँ हमने एक NAND गेट लगाया। NAND गेट सेकेंड में हमने इनपुट दिया। सिमिलरली NAND गेट 1 का इनपुट और NAND गेट 1 का आउटपुट, वो NAND गेट 3 का इनपुट बनेगा। ये है NAND गेट 1 2 3। ठीक है, अब ये दोनों का जो आउटपुट है एक कॉमन NAND गेट में जाएगा। ये हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है XOR गेट। ठीक है, ये XOR गेट का इम्प्लीमेंटेशन है बाय यूजिंग NAND गेट। देखिए, तो XOR गेट में हमारे पास इक्वेशन किसका आ रहा था, डिफरेंस का। इट मीन्स यहाँ पे हमें डिफरेंस का आउटपुट मिलने वाला है। यहाँ पे किसका आउटपुट मिलेगा, हमें डिफरेंस का आउटपुट मिलेगा। ठीक है, बोरो का आउटपुट के लिए NAND गेट 3 का आउटपुट को हम शॉर्ट करते हैं और यहाँ एक एक्स्ट्रा NAND गेट लगा रहे हैं, NAND गेट 5 नंबर का। यहाँ हमें आउटपुट आ रहा है बोरो का। यहाँ आउटपुट आया हमें बोरो का। ठीक है, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस NAND गेट का आउटपुट क्या आ सकता है और क्या आ रहा है। सो यहाँ NAND गेट 1 का इनपुट A और B, इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, A इंटू B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, NAND गेट 2 यहाँ इनपुट आ रहा है A, NAND गेट 3 यहाँ इनपुट आ रहा है B। अब देखिए ये जो A इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ये NAND गेट 2 का इनपुट बना। सो NAND गेट का यहाँ आउटपुट क्या आएगा, A इंटू B कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिमिलरली NAND गेट 3 का आउटपुट क्या आना चाहिए, B इंटू B कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो है इनपुट NAND गेट 4 पे जा रहा है। ठीक है, NAND गेट 4 का इनपुट बना। सो NAND गेट 4 का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, तो मैं NAND गेट 4 का आउटपुट यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। NAND गेट 4 का आउटपुट आएगा A इंटू B कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इंटू B इंटू B कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, और ये पूरे का एक कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे दो टर्म आ गया। ये डिफरेंस है, तो यहाँ आउटपुट क्या आना चाहिए, A XOR B आना चाहिए। ठीक है, इसका आउटपुट आना चाहिए A XOR B। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इस इक्वेशन को कि इसका आउटपुट A XOR B क्या आ रहा है।
हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसको, इस कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक करेंगे या इसको हटाएंगे, ठीक है। तो जब मैं इस कॉम्प्लीमेंट को हटाऊंगा तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, दिस मल्टीप्लिकेशन विल कन्वर्टेड इनटू एडिशन, ये एडिशन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, और इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट आएगा क्योंकि ये डबल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो गया। देन बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, और इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट आएगा। हम लोग जानते हैं कि डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं, डबल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो डबल कॉम्प्लीमेंट अगर ये कैंसिल होता है तो देखिए दोनों डबल कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी होल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इस कॉम्प्लीमेंट को, अब जो कॉम्प्लीमेंट बचा हुआ है ये और ये, इसको हम लोग को ब्रेक करना है, ठीक है। सो ब्रेक करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। जब कॉम्प्लीमेंट ब्रेक होगा तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज होता है और एडिशन मल्टीप्लिकेशन में, प्लस बी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b प्लस b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग जानते हैं कि a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट एंड b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये टर्म जीरो हो जाएगा और ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब टर्म क्या बचा, a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, ठीक है। सो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सऑर गेट को। तो हम लोग लिख सकते हैं ए एक्सऑर बी। तो यहाँ आपका डिफरेंस का इक्वेशन आ गया ए एक्सऑर बी, ठीक है। यहाँ ए एक्सऑर बी आ गया। जो हमारा आउटपुट कहाँ आ रहा था, हम अगर सर्किट डायग्राम में देखें तो ये हमारा डिफरेंस का आउटपुट आ रहा है यहाँ पे ए एक्सऑर बी। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे बोरो के लिए भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। बोरो का इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि बोरो में यहाँ आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए ये बोरो के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। सो बोरो यहाँ आउटपुट क्या आ रहा है, बोरो के पास ये इनपुट, आउटपुट क्या आएगा, बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा, बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो अगर फर्दर इसको सॉल्व करें, फर्दर सॉल्व करेंगे, इस कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक करना है, b इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, हम इसको क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ इक्वेशन क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। सो b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक टर्म बचेगा और वो क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। सो ये जो इक्वेशन है आपका, ये बोरो का इक्वेशन है, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोग दोनों का आउटपुट देख चुके हैं, डिफरेंस एंड बोरो का, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ये एक इम्प्लीमेंटेशन है हाफ सब्ट्रैक्टर का यूजिंग ओनली नैंड गेट्स। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ नैंड गेट यूज़ किया है, 5 नैंड गेट्स हम लोगों ने यूज़ किया है और डिफरेंस और बोरो का एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा है। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।